एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो GSTR 3B से जुड़ा है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। Here is the case. The petitioner argued that despite filing real return in GSTR 3B inadvertently, they were eligible for ITC as reflected in 2A and annual return GSTR 9. पेटिशनर ने अपनी GSTR 3B को नील फाइल कर दिया, यानी कि गलती से उससे अपनी जो 3B है वो नील फाइल हो गई। दीज आर असेसमेंट ऑर्डर्स आर फॉर सेपरेट ईयर्स के असेसमेंट ऑर्डर्स जो है उसे इशू हुए हैं 17-18, 18-19 एंड 19-20। तो पेटिशनर ने अपनी 3B को गलती से नील फाइल कर दिया। अब नील फाइल कर दिया तो यहाँ पे जो है देवर एलिजिबल फॉर आईटीसी, लेकिन उनको जो है आईटीसी मिलना चाहिए, वो एलिजिबल है आईटीसी के लिए। आईटीसी उनकी 2B के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। सामने सप्लायर ने टैक्स की पेमेंट कर दी है, GSTR 1 फाइल कर दी है, उसके पास वैलिड इनवॉइस है, लेकिन उससे सिर्फ इतनी मिस्टेक हुई है कि उसने अपनी 3B को नील फाइल कर दिया, और वो भी गलती से, और उसको फिर बाद में अवेल किया और GSTR 9 में भी शो किया। However, assessment order rejected their ITC claim solely on the basis of non-declaration in 3B return. तो वो जो गलती से उसकी 3B फाइल हुई उसके बेसिस पर उसका ITC रिजेक्ट किया गया। Court emphasized that when a taxpayer asserts ITC eligibility with reference to 2A and GSTR 9 return, the assessing officer must thoroughly examine the validity of the claim based on the relevant document. तो इस केस में जो है उसका एलिजिबल है विद रेफरेंस टू 2A एंड 9 जो कि उसकी फाइल है। असेसिंग ऑफिसर को उस आईटीसी की जो वैलिडिटी है, उस क्लेम की जो वैलिडिटी है, उसे थोरली एग्जामिन करना चाहिए बेस्ड ऑन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट। In this case, rejection solely due to non-declaration in 3B was deemed unjustified. Just because उसने अपनी 3B में नहीं जो है फाइल करी, नील रिटर्न फाइल कर दी, शो नहीं हुई, तो उस बेसिस पर रिजेक्ट करना was unjustified. Consequently, the court quashed the assessment orders, क्वैश किए गए, एंड रिमांडेड द मैटर फॉर रिकन्सिडरेशन के लिए उस मैटर को रिमांडेड बैक किया गया। द पिटिशनर वॉज ग्रांटेड 2 वीक टू सबमिट ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग देयर आईटीसी क्लेम। तो यहाँ पे पिटिशनर को 2 हफ्ते का समय दिया गया कि वो अपने आईटी से जुड़े जो सभी डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है अपने क्लेम से जुड़े, वो सबमिट करे जिस बेसिस पर वो क्लेम कर रहा है। The assessing officers were instructed to provide reasonable opportunity, जो है assessing officer provide करेगा assessee को, including personal hearing, and issue करेगा fresh assessment order within 2 months. तो यहाँ पे जो है इस जजमेंट में इंपॉर्टेंस सिखाई गई फेयरनेस इन टैक्स असेसमेंट एंड हाईलाइट देयर इज़ अ नीड फॉर कंप्रीहेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ आईटीसी क्लेम बियॉन्ड मेयर कंप्लायंस विद 3B फाइलिंग। यानी कि कंप्लायंस 3B फाइलिंग का कंप्लायंस नहीं हुआ, दैट डजेंट मीन कि आप आईटीसी रिजेक्ट करें। यहाँ पे जो है ये भी हाईलाइट किया गया कि एग्जामिनेशन होना चाहिए ऑफ क्लेम्स, ना कि सिर्फ एक कंप्लायंस का ही कंसिडर होना चाहिए। It upholds that principle that eligibility of ITC कि क्या ITC eligible है या नहीं, that should be determined on the basis of evidence rather than कि एक procedural जो है टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पर रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो असेसमेंट ऑर्डर जो है जिसे क्वैश किया गया, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस हो जाता है कि गलती से नील रिटर्न भरने के कारण जो पिटिशनर का जो आईटीसी है उसे रिजेक्ट किया गया, जबकि उसका आईटीसी ड्यूली रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिसमें कि उसने अपनी GSTR 9 में भी उसे रिफ्लेक्ट किया उस आईटीसी को। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है।